नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं अपना बिहार। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस को लेकर मुंबई और बिहार पुलिस में विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इन सब के बीच मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमवीर सिंह ने अब से थोड़ी ही देर पहले मीडिया से बातचीत करते हुए पूरे विवाद पर यह कहा कि इस मामले की जांच करने का बिहार पुलिस के पास कोई अधिकार नहीं है। हम इस पर कानूनी सलाह ले रहे हैं। हमने अभी तक किसी को भी इस मामले में क्लीन चिट नहीं दी है। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कहा कि हमारे पास किसी को क्वारंटीन करने का अधिकार नहीं है, वो सब बीएमसी का मामला है। कमिश्नर के मुताबिक रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत का घर 8 जून को छोड़ दिया था क्योंकि वो भी डिप्रेस थी, उनकी हालत भी ठीक नहीं थी और इसीलिए वो घर छोड़कर चली गई थी। जिसके बाद सुशांत की बहन आती हैं और वो भी 13 जून को घर से चली गई क्योंकि उनकी बेटी की परीक्षाएं थी। ये तमाम जानकारियां पुलिस कमिश्नर की तरफ से दी गई है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने ये तमाम जानकारी दी। कमिश्नर ये भी कहा कि रिया के 2 बार बयान दर्ज किए गए हैं जिसमें ये सामने आया कि उनके रिश्तों में कुछ खटास थी। उन्होंने मिलने की कहानी से लेकर सुशांत की मेंटल बीमारी और कुछ घटनाओं को लेकर पुलिस के सामने अपने बयान को दर्ज कराया। हमने सभी चीजों का क्रॉस चेक किया है। रिया चक्रवर्ती और सुशांत के परिवार के बीच कुछ अनबन भी थी। मंत्री भी कह रहे हैं कि जिस प्रकार विनय तिवारी जी को यहाँ पर क्वारंटीन किया गया, सहयोग नहीं कर रही है मुंबई पुलिस, अब सरकार के बीच झगड़ा लगते दिख रहा है। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। बीएमसी ने कार्रवाई की होगी। क्वारंटीन का जो अधिकार है वो पूरा बीएमसी के पास है, उसकी जानकारी मुंबई पुलिस को। तो मुंबई में आईपीएस को क्वारंटीन करने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ वो सही नहीं हुआ, बिहार पुलिस के साथ गलत हुआ है और इसको लेकर उन्होंने बिहार के डीजीपी से भी बात की है। मुंबई में आईपीएस को क्वारंटीन करने पर नीतीश कुमार ने कहा कि जो हुआ सही नहीं हुआ है। बिहार पुलिस अपनी कानूनी जिम्मेवारी निभा रही है और ऐसे में जो कुछ आईपीएस अधिकारी के साथ मुंबई में हुआ वो सही नहीं हुआ। डीजीपी से हमने बात की। हमारे सरकार की तरफ से डीजीपी ने पूरी सूचना दी है और वो खुद भी वहां बात कर रहे हैं। उनके साथ जो कुछ भी हुआ है ये ठीक नहीं है, ये बातचीत करेंगे। सर वहाँ बात करेंगे वहाँ के सीएमसी पॉलिटिकल बात नहीं है, ये जो कानूनी जिम्मेवारी है बिहार पुलिस की, वो जिम्मेवारी को हम वैसी परिस्थिति में उनसे बातचीत हमारे बीच। क्या सीबीआई इंक्वायरी भी होगी सर? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि ये कानूनी जिम्मेवारी है, जिस जिम्मेवारी का निर्वहन करने के लिए बिहार पुलिस मुंबई में मौजूद है और जो कुछ भी आईपीएस अधिकारी के साथ किया गया वो सही नहीं है। डीजीपी से, बिहार के डीजीपी से उन्होंने बातचीत की है और अब बिहार के डीजीपी इसे लेकर मुंबई के डीजीपी से बातचीत करते हुए नजर आएंगे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला आज बिहार विधानसभा के सत्र में भी उठा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मामले की जांच की मांग करते हुए राजगीर फिल्म सिटी सुशांत सिंह के नाम से करने की मांग की है। और सुशांत सिंह राजपूत सही कहा इन्होंने कि उभरते हुए सितारे थे। हालांकि इनके भाई भी हैं और हम लोग चाहते हैं कि न्याय मिले, जस्टिस मिले। पूरा बिहार नहीं, पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता कि मौत का कारण क्या है। राष्ट्रीय जनता दल जो है पहली पार्टी है जिसने सीबीआई जांच की मांग की थी और हम लोग परिजनों से भी मुलाकात किए थे, उनके पिताजी से, उनकी बहन से, और हम लोगों का साफ था कि हम उनके परिवार के साथ हैं। और नीरज बबलू जी से हम इतना कहना चाहते हैं कि भाई सुशील मोदी जी डिप्टी सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, आप ही की डबल इंजन की सरकार है और पूरा देश जानना चाहता कि क्या वजह है। निष्पक्ष जांच हो तो सरकार इनकी है, ये लोग आखिर क्यों इतना विलंब कर रहे हैं, ये तो आप के तौर पे मुख्यमंत्री जी से मिलकर के बात कीजिए। और इसी को महोदय मुख्यमंत्री जी को हमने पत्र भी लिखा था कि सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर जो राजगीर में फिल्म सिटी बन रहा है उसका नामकरण किया जाए। तो बीजेपी विधायक और सुशांत सिंह राजपूत के भाई नीरज कुमार बबलू ने भी सुशांत की मौत का मामला सदन में उठाया और मामले की सीबीआई जांच की मांग की।
नीरज ने कहा कि बिहार पुलिस के साथ मुंबई में दुर्व्यवहार किया गया है, जो बेहद गंभीर मसला है। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का मामला पूरे देश में थमने का नाम नहीं ले रहा। पूरे देश से सीबीआई की मांग उठ रही है और पिछले दिनों उनके पिता ने बिहार में एफआईआर दर्ज कराया, जिसको लेकर के बिहार पुलिस महाराष्ट्र गई और महाराष्ट्र पुलिस ने बिहार पुलिस के साथ किस तरह मिसबिहेव किया, उन्हें धक्का देकर के वैन में बिठाया गया। और उतना ही नहीं, जब यहाँ के आईपीएस अधिकारी महाराष्ट्र गए हैं वहां जांच करने के लिए, तो आप देख रहे हैं पूरे चैनल पूरे देश में एक खबर चल रही है, उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया एक बड़ा बहाना बना करके कि जांच ना हो, बिहार पुलिस इस केस का जांच ना करे, हत्या का मामला सामने न आए। तो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बिहार की राजनीति काफी तेज होती हुई बिहार के विपक्षी पार्टियां जो हैं वो सीबीआई जांच की मांग कर रही हैं। आरजेडी नेता कहते हैं कि यदि मुंबई पुलिस सीबीआई जांच के आदेश नहीं देती है तो बिहार सरकार इसे दे सकती है, क्योंकि बिहार में भी केस दर्ज है। वहीं सरकार के मंत्री भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री से मिलकर वे अपनी बात को रखेंगे। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और हमारा दल ने पहले भी उठाया था कि सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला है वो सीबीआई से जांच होनी चाहिए और उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। आखिर क्या दिक्कत हो रही है? केस पटना में यदि दर्ज हुआ तो मुख्यमंत्री तो दे सकते हैं ना? ये तो माननीय मुख्यमंत्री भी यहाँ दे सकते हैं, तो मुख्यमंत्री को चाहिए कि सीबीआई जांच में दे दे। राजनीति नहीं होनी चाहिए, न कोरोना पे राजनीति होनी चाहिए, न सुशांत सिंह राजपूत पे राजनीति होनी चाहिए, क्योंकि कोरोना भी संवेदनशील मामला है और सुशांत सिंह राजपूत की जिस तरह से मृत्यु हुई है वह भी एक संदेहास्पद स्थिति है। तो कहीं न कहीं बिहार के आम आवाम की इच्छा है कि इसकी पूरी तह खुलनी चाहिए और जो भी बड़े लोग हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मुंबई पुलिस का रवैया जो है वो ठीक नहीं जा करके इसकी आलोचना मैं करता हूँ, निंदा करता हूँ और मैं चाहता हूँ जल्दी ही सीबीआई की जांच हो ताकि सही मामले सामने आ जा करके। जिस तरह महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा विफलता सामने आई है कि इतना लंबे समय के बाद भी और हमारे बिहार के लाल सुशांत जी को जो न्याय नहीं मिला है, हम चाहेंगे उनको न्याय दिलाने के लिए, परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम चाहेंगे सीबीआई की जांच। उस मामले में जो हमारे उनके परिजन ने जो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ संपर्क किए और एफआईआर हुआ, 40 दिनों तक आपने देखे हैं मुंबई बिना हाथ पैर की वो जांच कर रही है, कोई तरीका नहीं है। और तब बाध्य होकर उनके परिजन ने कहा और एफआईआर हुआ और हमारे पुलिस टीम वहाँ गई, वो निश्चित है कि उसमें असहयोग किया गया। ऐसे में हमारे एएसपी सिटी एसपी को भी जांच के लिए दिया गया। जिस प्रकार से व्यवहार किया जा रहा है महाराष्ट्र के पुलिस प्रशासन के द्वारा, अब सीधे सीधे हम लोग वहाँ की गवर्नमेंट पर भी हम लोग कहेंगे वो उनकी रवैया ठीक नहीं है। तो आरजेडी ने मुंबई पुलिस पर सवाल खड़े करते हुए सुशांत सिंह राजपूत केस में बिहार पुलिस को सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। पार्टी सांसद मनोज झा ने कहा कि पहले जांच के लिए गई टीम को क्वारंटीन नहीं किया गया, लेकिन जो अफसर टीम को लीड कर रहे थे उन्हें आइसोलेट कर दिया गया। नीतीश कुमार को खुद उद्धव ठाकरे से बात करनी चाहिए। एक सिटी एसपी जा रहे हैं लीड करने के लिए इन्वेस्टिगेशन को, आप उनको क्वारंटीन कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इमीडिएटली एक संदेश देना चाहिए, उद्धव जी से बात करना चाहिए कि ये कौन सा सहकारी संघवाद है। क्या इस तरह की छवियों के साथ ये मुल्क जिएगा? जो सुशांत के फैंस हैं बिहार में, बिहार के बाहर, वो सब निष्पक्ष अनुसंधान के माध्यम से सच जानना चाहते हैं। तो सुशांत केस और बिहार पुलिस के साथ मुंबई में हो रहे सलूक पर आज डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बड़ी बैठक करेंगे और इस पूरे मसले पर गुप्तेश्वर पांडे का कहना है कि पूरा देश ही देख रहा है कि बिहार पुलिस के साथ किस तरह का व्यवहार मुंबई पुलिस कर रही है। मालूम हो गया ना, इतना तो आप लोगों को मालूम हो गया। तो आगे का एक्शन अब इसमें हम क्या बताएं? आगे आप डीजीपी हैं सर, हम लोग बात करेंगे, हम अपने अधिकारियों से राय लेकर के आगे का कोर्स ऑफ एक्शन तय करेंगे। नहीं, ये आप बताइए ना, ये तो नहीं, ये तो पूरा देश पूछ रहा है ना ये बात। तो बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने मुंबई पुलिस के रवैये पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पटना एसपी विनय तिवारी को क्वारंटीन किए जाने के सवाल पर संजय झा ने कहा कि यह बेहद शर्मनाक है और मुंबई पुलिस जांच में कोई सहयोग नहीं कर रही। संजय झा ने यहां तक कहा कि सरकार इस बेहद गंभीर मसले पर आज कोई बड़ा फैसला कर सकती है। पुलिस आईपीएस ऑफिसर को भेजा गया कि इस मामले की छानबीन को और तेज करने के लिए
तो और मुंबई पुलिस को जानकारी दे दी गई इनके ट्रैवल के बारे में कि ये जा रहे हैं, इस फ्लाइट से जा रहे हैं, और इनको इनके रहने का और इन्वेस्टिगेशन में मदद करने के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब पहुंचे हैं एयरपोर्ट पर भी आपको पता है कि स्क्रीनिंग होता है, वहाँ पर कुछ नहीं हुआ। और रात में जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो लेट नाइट इनको जा करके बीएमसी ने इनको क्वारंटीन करके कन्फाइन कर दिया है। तो ये तो शर्मनाक है, ये कहीं से उचित नहीं है। और जो एक लोगों के मन में शक था इस पूरे इन्वेस्टिगेशन पर, वो कहीं न कहीं उसमें सत्यता दिखाई। राज्य सरकार क्या करने वाली? राज्य सरकार निश्चित रूप से राज्य सरकार के संज्ञान में आया है और आज डेफिनेटली राज्य सरकार इस सारे मामले को देख करके कोई न कोई एक लाइन लेगी। तो बिहार पुलिस के साथ मुंबई पुलिस के रवैये पर सियासी गलियारों में भी कड़ी प्रतिक्रियाएं अब गूंजने लगी हैं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया और राम कदम ने मुंबई पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल उठाया है। अब ठाकरे सरकार ने बिहार से मुंबई आए हुए एक सीनियर आईपीएस पुलिस अधिकारी को कोरोना के बहाने के नीचे 14 दिन क्वारंटाइन कर दिया। समझ में नहीं आ रहा है कि ठाकरे सरकार, मंत्री ये सुशांत सिंह और रिया वाले मामले की जांच से इतना डर क्यों रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में शुरू से ही महाराष्ट्र सरकार का रवैया शक के घेरे में रहा है। अब बिहार से बड़े अफसर इसकी जांच के लिए मुंबई आए, आते ही उन्हें 15 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया गया। इसके पहले भी बिहार की पुलिस आई है, रोज़ हजारों लोग आ रहे, उन्हें क्वारंटाइन नहीं किया जाता। पर जब बड़े अफसर इसकी जांच के लिए आते हैं, वे जांच के मूल तक जाएंगे, सत्य देश और दुनिया के सामने उजागर होगा। इस भय के कारण उन्हें 15 दिनों के लिए क्वारंटाइन जबरन किया जाता है। तो वहीं महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जांच के लिए मुंबई पहुंचे पटना एसपी को होम क्वारंटीन करने से जुड़े सवाल पर कन्नी काट ली। मीडिया के सवालों पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और वहां से चलते बने। Yesterday the SSP नहीं कल बिहार पुलिस ने के लिए क्वारंटाइन, rest of the policemen were not quarantined, sir. Police has been quarantined yesterday, the SSP नहीं कल बिहार पुलिस ने के लिए क्वारंटाइन, rest of the policemen were not quarantined, sir. तो ये महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, लेकिन सवाल का जवाब सूझ नहीं रहा और इसीलिए कन्नी काट कर यहां से निकलना ही उन्होंने बेहतर समझा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में कांग्रेस का दोहरा चरित्र बेनकाब हुआ है। एक तरफ बिहार कांग्रेस सीएम नीतीश कुमार पर आरोप लगाती है कि वो सीबीआई जांच की मांग नहीं कर रहे, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री सीबीआई जांच को सिरे से खारिज कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है उसको मुंबई पुलिस तहकीकात उसकी कर रही है और कोई भी हालत में सीबीआई को ये केस देने का कोई प्रश्न नहीं उपस्थित। सुशांत सिंह आत्महत्या मामले में कांग्रेस पार्टी का यह स्पष्ट मत है कि सुशांत के पिता की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए और अगर उनके पिता चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो तो सीबीआई से इस मामले की जांच करानी चाहिए। देखा आपने, ये है कांग्रेस का दोहरा चरित्र। बिहार में कांग्रेस के नेता चिल्ला चिल्ला कर सुशांत की मौत की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार पर सीबीआई जांच की सिफारिश न करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में उसी कांग्रेस के नेता और महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री अनिल देशमुख कहते हैं कि सुशांत केस का जिम्मा सीबीआई को सौंपने का कोई सवाल ही नहीं है। अब कांग्रेस के एक और बयानवीर को सुन लीजिए। खुद की महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच को तैयार नहीं, लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उच्च स्तरीय जांच की डिमांड कर रहे हैं। तो उससे इस मिस्ट्री और बढ़ते जा रहा है, तो निश्चित रूप से इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि वो अपना कराना चाहते हैं सीबीआई से कराएं या कोई सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ये में कराएं, लेकिन निश्चित रूप से इस रहस्य से पर्दा उठना चाहिए।
कांग्रेस का ये कैसा दोहरा चरित्र है? महाराष्ट्र में कुछ और, बिहार में कुछ और क्यों? सीबीआई जांच पर लोगों को क्यों भरमा रही कांग्रेस? इन सवालों के जवाब आज नहीं तो कल कांग्रेस को देने होंगे। फिलहाल जेडीयू और बीजेपी नेता कांग्रेस पर घटिया स्तर की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। प्रथम दृष्टया कांग्रेस की जवाबदेही है कि महाराष्ट्र सरकार से या तो वो खुद को बाहर करें और नहीं तो महाराष्ट्र सरकार पर दबाव बनाए इसके निष्पक्ष जांच के लिए। लेकिन इसके उलट उन्होंने महाराष्ट्र की इकाई के द्वारा सरकार के समर्थन में बातें रखी और बिहार में उनके नेता नीतीश कुमार जी के खिलाफ बातें रख रहे हैं। तो ये दोहरे मानदंड जनता भी समझती है। मैं तो पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र बिहार की जनता तो देख ही रही है। इन कांग्रेस के नेताओं को बताना चाहिए कि वो सुशांत के हत्या में शामिल लोगों को बचाने चाहते हैं कि उनको छिपाना चाहते हैं कि उजागर करना चाहते हैं। मुझे जो लग रहा है कि कांग्रेस का ये जो दोहरा चरित्र है पूरी तरह से केवल राजनीति करने वाले लोग हैं। एनडीए नेताओं के आरोप को अलग कर दें तो भी ये सवाल उठता है कि एक ही मामले में कांग्रेस दो भाषा क्यों बोल रही है? क्या सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर सियासत करने से बात नहीं आ रही है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से ब्रिजम पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आज देश भर में भाई बहन का त्योहार रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी के त्योहार की बधाई दी और ट्वीट कर ऑडियो संदेश भेजा है। भाई, आज राखी के शुभ अवसर पर मैं आपको प्रणाम करती हूँ। राखी तो मैं आज भेज नहीं सकी और उसकी वजह सारी दुनिया जानती है। आपने नरेंद्र भाई अपने देश के लिए इतना काम किया है और इतनी अच्छी बातें की है कि देशवासी कभी भूल नहीं सकेंगे। आज भारत की लाखों करोड़ों औरतें आपकी तरफ राखी के लिए उनके हाथ आगे हैं, लेकिन राखी बांधना मुश्किल है। पर आप समझ सकते हैं और अगर हो सके तो आप राखी के दिन हमसे वादा कीजिए कि आप भारत को और ऊंचा ले जाएंगे। तो वहीं लता मंगेशकर के इस ट्वीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जवाब आया है। उन्होंने लिखा, लता दीदी, रक्षाबंधन के इस शुभ अवसर पर आपका ये भावपूर्ण संदेश असीम प्रेरणा और ऊर्जा देने वाला है। करोड़ों माताओं बहनों के आशीर्वाद से हमारा देश नित नई ऊंचाइयों को छुएगा, नई नई सफलताएं प्राप्त करेगा। आप स्वस्थ रहें और दीर्घायु हों, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। तो लता मंगेशकर ने पहले ऑडियो संदेश के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रक्षाबंधन पर बधाई दी, साथ ही एक प्रतिज्ञा भी कि देश को और ऊंचाइयों पर आप लेकर जाएं, जिसका जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि आपका ये आशीर्वाद, आपका ये संदेश बेहद प्रेरणादायक है। और दो ट्वीट आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली ट्वीट ऑडियो संदेश के तौर पर जिसे खुद लता मंगेशकर ने, स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी ने पोस्ट की, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आपका ये संदेश हम सबको प्रेरणा देता है।